अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि हमारे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, कक्षा 12 के। सामान्य वर्ग के और साहित्यिक वर्ग के बच्चे ध्यान दें, दोनों जो हमारे साइंस वर्ग के हैं और कला वर्ग के हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। थोड़ा सा प्यारे 2 मिनट में आपको उनका साहित्यिक बेसिक परिचय करा दें, फिर उसके बाद हम तुरंत आ जाते हैं पवन दूतिका की व्याख्या पर। समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कीमती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सिर्फ इनको अगर हम टाइटल से भी लिख दें तब भी अपना काम हो जाएगा। टाइटल से भी अगर हम लिख दें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पवन दूतिका, कहाँ से लिया गया है? प्रिय प्रवास से। प्रिय प्रवास क्या इनका है? महाकाव्य है। किसका? हरिओद का जो प्रिय प्रवास है वह महाकाव्य है। और इस प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और यह प्रिय प्रवास खड़ी भाषा में लिखा गया है। ध्यान दीजिए, मैं एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ उस पॉइंट को आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। मेरे पॉइंट बोलने का मतलब यह नहीं है, जो मैं पॉइंट आपको बोल रहा हूँ उन एक एक पॉइंट को आप साहित्यिक परिचय में दर्शाओगे ऐसे एरो लगा करके, ठीक है? यानी जब आप ऐसे एरो लगा करके इस प्रकार से आप एरो लगा करके इस प्रकार से आप दर्शाओगे। कैसे दर्शाओगे? अभी मैं आपको 2 मिनट में पूरा इनका साहित्यिक परिचय यानी मैं क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है? पूरा साहित्यिक परिचय करोगे कैसे? ठीक है, जो भी साहित्यिक परिचय है मैं आपका 2 मिनट में आपको मैं क्लियर करा दे रहा हूँ। कैसे आप करोगे देखते हैं, ठीक है? मान लीजिए यहाँ हमने लगाया, ऐसे आप एरो लगा लीजिए, ऐसे आप एरो लगा लीजिए कॉपी में। अब पुराना जमाना गया जब आप लिखते थे पूरा पेज भरते थे, अब पूरा पेज वोज नहीं भरना है, ऐसे एरो लगाना है और लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1865 में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था। और 1947 में इनकी मृत्यु हुई थी। कुल मिलाकर के ये जो है बहुत ज्यादा उम्र को नहीं प्राप्त हुए थे और इन्होंने 20 वर्ष तक अवैतनिक जो है कानून के पद पर रहकर कार्य किया, ठीक है? और इनका जो जो महाकाव्य वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, ठीक है? इसमें 17 सर्ग हैं। भाषा क्या है? खड़ी बोली है। और इसकी रचना काल जो है 1903 से लेकर के 1913 के बीच में इन्होंने इस रचना को लिखा, प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास का नायक कौन है? इन्होंने भगवान कृष्ण को इसका नायक माना है। और इसके बाद जो है इनका हरिओद का जो पहला उपन्यास है प्रेम कांता है। इसके अलावा अधिखिला फूल है और इनका ठेठ हिंदी का ठाठ है। 2 इनके नाटक हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। और इनके पास इनकी और काव्य रचनाएं हैं, चोखे चौबते है, चुभते चौबते है, रस कलश है। प्यारे रस कलश किस भाषा में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है, ठीक है? और इसके बाद इनका वैदेही वनवास है। वैदेही वनवास में रुक्मणी का लिखा है। वैदेही वनवास में कुल मिलाकर 18 सर्ग हैं। पारिजात है। पारिजात क्या है? अस्फुट गीतों का इनका संग्रह है, इस प्रकार से। और यह हमारे हरिओद जी द्विकलात्मक कला के सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हरिओद जी, ये जो हमारे हरिओद जी हैं, द्विकलात्मक कला के सिद्ध हस्त कवि। द्विकलात्मक कला का मतलब क्या हुआ? अर्थात ये 2 कलाओं में योग्य थे। पहले अपने ब्रज भाषा में रचना करते थे, जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो इन्होंने खड़ी बोली में भी अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। इसीलिए हरिओद जी को द्विकलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि माना जाता है। किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अभी आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बनता है, इनको वाचस्पति और कवि सम्राट की भी उपाधि से विभूषित किया गया था। जो इनका प्रिय प्रवास है उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय पूरा हो जाता है। बेसिक मैंने आपको 2 मिनट बता दिया। अब आपको हम आते हैं व्याख्या पर। हम आपको व्याख्या कराएंगे। व्याख्या के बाद जो 5 क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछता है प्यारे, हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो आपको वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आपको वीडियो स्किप कर देंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? आते हैं हम एक्सप्लेन पर आते हैं। क्या है एक्सप्लेन? पवन दूत का इसका पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लिया है। अब इसको हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? संदर्भ लिख लोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। और इसके रचयिता हमारे द्विवेदी एक कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। उन्होंने अपने इस
पवन दूतिका में राधा की विरह दशा का सुंदर एवं विशद वर्णन किया है। क्या लिखा है उन्होंने? क्या लिखा है उन्होंने? थोड़ा आगे सरस रव का रव माने होता है शब्द। ध्यान दीजिएगा, जो हमको कठिन शब्द मिलेंगे हम उसको यहाँ पर आपको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ किचकाच बचाने से अच्छा नहीं लगता है। हमें यहाँ पर जो हमको कठिन शब्द मिलेंगे, यहाँ पे रव माने होता है शब्द। धाम शतपुष्प वाला, 7 पुष्पों से सुगंधित एक धाम, उसको कहते हैं शतपुष्प। और द्रुम माने होता है पेड़। द्रुम, द्रुम माने होता है पेड़, ठीक है, द्रुम माने होता है पेड़। जो भी कठिन शब्द है, अगर आप वीडियो पर बने तो मैं आज इस प्रकार से आपको समझा दूंगा। बिल्कुल। विपिन माने होता है जंगल। विपिन, विपिन किसी का नाम भी होगा, ठीक है। विपिन, विपिन माने होता है जंगल। विपिन माने होता है जंगल, ठीक है। और इसके बाद जो है मोहिमाना, मोहित करना, ठीक है। मुग्ध, सौंदर्यशाली। तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला। यहाँ पर राधिका कह रही हैं कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, आई पवन दूतिका, जब आप आई पवन दूतिका, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा? रव, थोड़ा सा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगी, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अर्थात 7 पुष्पों से युक्त आपको सुंदर शब्द सुनाई पड़ेंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, 7 पुष्पों से युक्त, शत पुष्पों से युक्त आपको सरस माने सुंदर, सुंदर सुंदर आपको ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, ठीक है। अगली लाइन है अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। और वहां पर अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम, द्रुम मतलब बहुत सारे सुंदर पेड़ और लताएं सौंदर्य से बिल्कुल सजे हुए आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। प्यारा वृंदा विपिन, जो हमारा प्यारा वृंदावन विपिन है, अर्थात जो हमारा प्यारा सा जो वृंदावन एक जंगल के समान, विपिन माने जंगल होता है, आपके मन को मोहित कर लेगा, मुग्धकारी करेगा। और आना जाना इस विपिन से, मोह माना न होना। ऐ पवन दूतिका, ऐ हवा, उस जंगल से, उस लताओं से युक्त, सौंदर्य से युक्त जंगल से गुजरना, लेकिन ऐसा न हो वहां पर आप मोहित हो जाना। मोह माने, मोह माने होता है मोहित हो जाना। मोह माने होता है मोहित हो जाना, ठीक है। मोहित हो जाना, मोह माना, मोह माने होता है मोहित हो जाना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला हमारा है, इसको समझ लिया ना। थोड़ा आगे सरसराव का धाम शतपुष्प वाला, आई पवन दूतिका, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी, ठीक, आपको 7 पुष्पों से युक्त बिल्कुल अच्छी अच्छी सुंदर शब्दकारी ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। और अच्छे अच्छे बहुत सारे सुंदर पुष्प, पेड़ और लताओं से युक्त आपको सौंदर्य दिखाई पड़ेंगे। प्यारा वहां पर वृंदा सा विपिन आपके मन को मुग्धकारी करेगा, अर्थात आपके मन को बिल्कुल मोहित करेगा। लेकिन आना जाना इस विपिन से, जब उस जंगल से आना और जाना, तो ऐसा न हो वहां पर आप उसकी सुंदरता पर, उसकी शोभा को देख करके वहां पर मोहित हो जाना। यहाँ पर राधिका पवन दूतिका को मना कर रहे हैं। अगला है हमारा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। क्लांत माने होता है दुखी। क्लांत, क्लांत माने होता है, क्लांत माने होता है दुखी। चीजों को नोट करना, जो भी कठिन शब्द है, इसीलिए मैं यहाँ पर किनारे लिख दे रहा हूँ प्यारे, ठीक है। क्लांत माने होता है दुखी। जाते जाते अगर पथ में, अगर रास्ते में आई पवन दूतिका, आप जा रही हैं, आपको रास्ते में कोई थका हुआ, ठीक है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, थका हुआ व्यक्ति को आपको दिखाई पड़े, तो क्या करना? तो जाके सन्निकट उसके, है, क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके सन्निकट जा करके, उसके पास जा करके उसकी थकावट को दूर करना। क्लांत माने होता है, क्लांत माने होता है दुखी। क्लांतियों माने होता है दुखी। सन्निकट, उसके पास जा करके उसके दुख को, उसके कष्ट को निवारण करने की कोशिश करना, दूर करने की कोशिश करना। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, मैं शब्द को जिस प्रकार से बता रहा हूँ। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, है पवन दूतिका, आपको रास्ते में जाते समय कोई दुखित व्यक्ति दिखाई पड़े, तो उसके सन्निकट जाना,
और उसके कष्टों को, उसके दुखों को, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को आप मिटाने की कोशिश करना। धीरे धीरे परस करके, परस माने होता है स्पर्श करना। परस, यहाँ पर परस है, ठीक है। परस, परस माने होता है स्पर्श, परस माने होता है स्पर्श। धीरे धीरे परस करके, अर्थात घात माने होता है शरीर, उत्ताप माने होता है गर्मी, उत्ताप, उत्ताप माने होता है गर्मी, उत्ताप माने होता है गर्मी, ठीक है। परस माने होता है स्पर्श, गात माने होता है शरीर, गात माने शरीर। जब तक आप शब्द के अर्थ को नहीं जानोगे, ऐसी व्याख्या करने में आपको असुविधाएं होगी। धीरे धीरे परस करके, अर्थात धीरे धीरे उस दुखित व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करना और उसकी गर्मी को दूर करने का प्रयास करना। हाँ, वही यहाँ पर लिखा है, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोलना, गात धीरे धीरे उसको स्पर्श करके और उसके शरीर की गर्मी को दूर करने का प्रयास करना। फिर क्या है, सदगंधों से श्रमित जन को अपने सात पुष्प में, अपनी सुगंध से, सदगंधों में अपनी सुगंध से, अपनी खुशबू से उस थके हुए, श्रमित माने उस थके हुए लोग को क्या करना, उसके मन को हर्षित करना, उसके मन को मंत्र मुग्ध करने की कोशिश करना। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अगला है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। भाई कौन दूध का, आपको रास्ते में कोई लज्जा से युक्त कोई महिला अगर आपको दिखाई पड़े, लज्जाशील, लज्जा से युक्त अगर आपको महिला कहीं पर नजर आवे, आपको दिखाई पड़े, तो होने देना। विकृत वसना, विकृत वसना माने होता, वसना माने होता है वस्त्र, विकृत माने ऐसा न करना कि आप अपने हवा की तीव्रता से, आप अपने हवा के वेग से उसके वस्त्र को उड़ाने की कोशिश मत करना। ठीक है, वही यहाँ पर, वही यहाँ पर बताया है, धीरे धीरे होने देना विकृत वसना, तोड़ तू सुंदरी को, अर्थात उस सुंदरी के, उस सुंदरी के वस्त्र को, उस उस सुंदरी के वस्त्र को तू अपनी हवा की तीव्रता से, अपनी हवा के वेग से उड़ाने की कोशिश मत करना। जो थोड़ी सी श्रमित हो, अर्थात श्रमित माने वो थकी हुई हो, अगर वह थोड़ी सी भी थकी हुई हो, यहाँ पर ध्यान देना मेरे प्यारे, श्रमित माने होता है थकी हुई, जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ वो गोद, अर्थात वो थकी हुई महिला को अपनी गोदी में लेकर के, अपनी गोद में लेकर के उसको शांति प्रदान करना। ऊँटों की ओ कमल मुक्ति, और उसके ओठों की, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, ओठों की ओ कमल मुक्ति, और उसके ओठों की और कमल के समान उसके सुंदर ओठों की जो म्लानताएं हैं, जो मलिनता है, जो कष्ट है, जो दुख है, जो दर्द है, उसको दूर करने की कोशिश करना। यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, प्रबंधात्मक शैली है, वियोग श्रृंगार है, इस प्रकार से आप, और मंदाक्रांता छंद का सुंदर प्रयोग किया गया। पूरी पवन दूतिका में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, क्लांत माने दुखी, अगर कोई दुख से कष्ट से, कोई क्लांता दुख से कष्ट से, कोई कृषक ललना अर्थात कोई कृषक, कृषक से खेती, जो खेती करने वाले जो लोग, अर्थात कोई भी महिला आपको खेत में, अर्थात कोई भी महिला आपको, कोई भी दुखी महिला अगर आपको खेत में दिखाई पड़े, तो क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, अर्थात उसके दुख को, उसके कष्ट को मिटाने की कोशिश करना। जाता कोई जलद यदि हो, अर्थात कोई जलद, जलद माने होता है बादल, ध्यान देना ये दा लगा है, जलद, जलद माने होता है बादल, जलद, जलद, जलद माने होता है बादल, जलद माने बादल होता है, इसको ध्यान करना। और अगर धा लग जाए तो समुद्र बन जाएगा, जल लग जाएगा तो कमल बन जाएगा। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला, व्योम माने आकाश होता है। ऐ पवन दूतिका, कह रही है जलद, अर्थात कोई बादल अगर ऊपर से आसमान से जा रहा है, व्योम माने आसमान, तो उस चलते हुए बादल को उस थकी हुई महिला के ऐसे ऊपर ले आना और उसे छाया प्रदान करना। और दूतिका कह रही है, क्या कह रही है कि जाता कोई जलद यदि हो, अगर कोई बादल का एक खंड, बादल का कोई एक टुकड़ा जा रहा हो, तो क्या करना, आसमान में जा रहा हो तो छाया द्वारा सुखित करना। देखो यहाँ पर लिखा गया है, छाया द्वारा सुखित करना, उस जाते हुए बादल के टुकड़े को उस थकी हुई महिला के ऐसे ऊपर ले आना और उसे छाया प्रदान करना, सुखित करना, अर्थात उसको सुख की अनुभूति कराना। तब तो भूतांगना को, तपती हुई भूतांगना, भूतांगना माने होता है स्त्री, भूतांगना, भूतांगना माने होता है भूतांगना,
भूतांगना माने होता है स्त्री। तप्त माने गर्मी। तप्त माने होता है गर्मी स्थान, अर्थात उस तपती हुई स्त्री के तपती हुई स्त्री के ऊपर उस चलते हुए बादल के टुकड़े को लाना और उसे छाया प्रदान करना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में सुख। अगर आप जाते जाते मथुरा धाम में पहुंचेंगे तो आपको उत्सुकता मिलेगी। जाते जाते पहुंच मथुरा मथुरा धाम में, ठीक है, जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में तो क्या होगा, वहां पर आप उत्सुकता मिलेगी। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुक हो। ऐसा ना हो कि जब आप मथुरा नगरी में पहुंच जाना तो आप बहुत उत्सुक हो जाना, आप बहुत बिल्कुल उछलने कूदने लगना। क्या होगा, न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। आए आए पवन दूतिका, वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, अर्थात उस नगर की श्रेष्ठता को देखना और उस पर मंत्र मुग्ध मत होना। तू होएगी चकित लख के मेरु से मन, मेरु मतलब सुमेर पर्वत, अर्थात तू उस सुमेर पर्वत से आने वाली खुशबू के समान उसको देख करके, मंदिरों की घंटों की आवाज को देख करके, मंदिरों की झंझनाहट को देख करके बिल्कुल चकित होने की कोशिश मत करना। आभा वाले कलश जिनके, आभा वाले आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने सूर्य होता है, यहाँ पर नोट करना, अर्क माने सूर्य होता है। अर्क, अर्क माने सूर्य होता है, पर्यायवाची नोट कर लेना। अर्क माने सूर्य होता है। आभा वाले कलश जिनके, अर्थात हमारे जो भगवान कृष्ण है बिल्कुल सुंदर सी आभा, कलश के समान सुंदर सुंदर आभा वाले दूसरे अर्घ से हैं। बिल्कुल सूर्य के समान सुंदर आभा, बिल्कुल कलश के समान सुंदर आभा को धारण करते हुए आपको वहां पर दिखाई मिलेंगे। देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, अर्थात पूजा के समय जब आप मथुरा में मंदिरों के मध्य जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, अर्थात पूजा के समय जब आप मथुरा और मंदिरों के मध्य जाएंगे तो क्या होगा, नाना वाद्यों, है, नाना नाना वाद्यों नाना वाद्यों नाना वाद्यों मधुर सुर की मुग्धता को बढ़ाना। देखिए पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य, अर्थात पूजा के समय जब आप मथुरा में मंदिरों के मध्य पहुंचेंगी तो वहां पर नाना प्रकार के सुंदर मधुर वाद्य यंत्र आपको मंत्र मुग्ध करेंगे। नाना वाद्यों मधुर स्वर की, अर्थात जो उन मंदिरों में जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र लगे हैं उनसे निकलने वाली सुंदर स्वर आपके मन को मंत्र मुग्ध करने की कोशिश करेगी। फिर क्युआ, क्युआ माने होता है अथवा, क्युआ माने होता है अथवा, इसको नोट कर लेना। क्युआ, क्युआ माने होता है अथवा, क्युआ माने होता है अथवा, जो शब्द शब्द के अर्थ है क्युआ लेके रुचिर, रुचिर माने मनपसंद, अथवा वहां पर अपनी मनपसंद के तरू के, और माने पेड़ के शब्दकारी फलों को कहने का मतलब है अथवा। या तो आप जब आप नाना प्रकार के विभिन्न विभिन्न उन मंदिरों से नाना प्रकार की जो विभिन्न ध्वनियां आपको सुनाई पड़ेंगी तो आपको मोहित करने की कोशिश करेंगी, आपको मंत्र मुग्ध करने की कोशिश करेंगी। तो वहां पर क्या करना, अथवा, जो मैंने अथवा लेके रुचि, अर्थात अपनी मनपसंद के वृक्ष के शब्दकारी फलों को, अर्थात वहां पर जो सुंदर सुंदर वृक्षों के जो फल हैं आपको आपको शब्द के समान वहां पर सुनाई पड़ेंगे। फिर क्या है, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। रव माने होता है शब्द, रव माने होता है शब्द, रव, रव माने होता है शब्द, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। रव माने होता है शब्द, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, अर्थात अपने मधुर शब्द से धीरे धीरे उसको बजाने की कोशिश करना। तू देखी जलत तन को जा वहीं तदगता हो, अर्थात जब तू उस बादल के समान तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदगता हो, इसे उस बादल के समान वहां पर आप पहुंचोगी तदगता, जब आप वहां पर पहुंचोगी तो क्या होगा, होंगे लोने नयन उनके, लोने माने होता है नयन माने होता है नेत्र, लोने माने होता है बिल्कुल सुंदर, लोने माने होता है सुंदर, होंगे लोने नयन, लोने माने होता है सुंदर, नयन माने नेत्र, उनके सुंदर से नेत्र
उनकी ज्योति और उनका जो उनका प्रकाश है बिल्कुल बिल्कुल वो उत्कीर्ण अर्थात सुंदर शोभा को बढ़ाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से होगी मुद्रा होगी वर वदन की, जो उनकी मुद्रा होगी कैसी होगी, जो उनकी मुद्रा होगी, वर माने श्रेष्ठ, वदन माने शरीर, उनके शरीर की जो मुद्रा, जैसे खाने की मुद्रा होती है, पीने की मुद्रा होती है, सोने की मुद्रा होती है, चलने की मुद्रा होती है, वही मुद्राएं हैं। तो मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता, क्षमता मानी सुंदर, अर्थात जो हमारे भगवान कृष्ण होंगे बिल्कुल उनकी सुंदर सी मुद्रा, सुंदर सी मुद्रा, और उनकी सुंदर से शरीर की मुद्रा बहुत श्रेष्ठ होगी और मूर्ति के समान सुंदरता को बिखेरती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त माने होता है सींचना, सिक्त माने होता है सींचना, ठीक है। सिक्त माने होता है सींचना, सुधा माने होता है अमृत, सुधा माने होता है अमृत, अर्थात अमृत रूपी वचन उनको बिल्कुल आपको सींचते हुए दिखाई पड़ेंगे। अर्थात जो हमारे भगवान कृष्ण आपको जब मिलेंगे तो सीधे साधे जो उनके वचन रूपी, जो उनके वचन होंगे वो अमृत के समान आपको सींचते हुए अर्थात सिक्त करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा पवन दूतिका। यहाँ पर खड़ी भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मंदाक्रांता छंद वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन है, ठीक है। अब हम आते हैं आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बस एक सेकंड। पदांश से संबंधी प्रश्न है। यहाँ पर किस प्रकार से आपको नंबर मिलने हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा है, आपको चाहे दिए गए पदांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, जो हमारा यूपी बोर्ड होगा ऐसे ही प्रश्नों को पूछेगा। यहाँ पर ये तो आपके किताब में दिया रहेगा, लाइन को पढ़ोगे। उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है या फिर अवतरित है, और इसके रचयिता हमारे द्विवेदी गुणी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हैं। उन्होंने पवन दूतिका में अपनी विरह दशा का अर्थात राधिका की विरह दशा का सुंदर और मनोरम वर्णन किया है। यहाँ पर इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे, यहाँ पर आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या वो 2 से 3 लाइनें प्यारे अंडरलाइन कर देगा, और उसी को आपको व्याख्या लिखनी है। पूरे पद की पूरे पद की आपको व्याख्या लिखनी है। अभी जो मैंने व्याख्या बताया उसी में से 2-3 लाइन अंडरलाइन कर देगा, सिर्फ उसी की आपको व्याख्या करनी है। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रस्तुत पदांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर कृष्ण के पास अपना संदेश भिजवाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पदांश में राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर, प्रश्न को समझना। जैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर ये तो गलत क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ प्रश्न के भाव को समझिए। राधा किसको अपनी दूतिका बनाकर, किसको अपनी दूतिका बनाती है, पवन को बनाती है। किसको बनाती है, पवन को अपनी दूतिका बनाती है। ये पवन के माध्यम से अपना संदेश देती हैं, और यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए। श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए, मथुरा जाकर के वापस नहीं आए, ठीक है। यहाँ आपको लिख देना है, एक लाइन में लिख देना है, श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही हैं, कौन पागल हो रही हैं। यहाँ पर आपको लिखना है राधिका, कौन पागल हो रही हैं, राधिका। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिल जाए। इस प्रकार से आपको सारे 10 नंबर मिल जाएगा। अगला है, कोई क्लांता कृषक ललना है, कोई क्लांता कृषक ललना। देख रहा है यहाँ पर, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में हो उसेला। अरे मैंने आपके लिए ये बालाजी प्रकाशन की भी बुक रखा है, राजीव प्रकाशन की भी बुक रखा है, क्योंकि कहीं से भी हमको पढ़ाने में आपको सुविधा न हो,
इसलिए हम दो दो तीन तीन राइटर की बुक रखे हुए हैं। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी एवं दूतिया नामक पाठ से अवतरित है, उद्धृत है। उसके हमारे रचयिता, पद्य में रचयिता और गद्य में लेखक लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे द्विवेदी बिन कवि जो है उपाध्याय हरिओद सिंह है। ठीक है, यहाँ पर होगा संदर्भ और ये 2 नंबर आपको संदर्भ में मिल गया। और यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या उसी में से आपको एक से लगभग 2 लाइन दे देगा। जो भी पूछेगा उसी में से 2 लाइन आपको दे देगा व्याख्या करने के लिए। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको व्याख्या कर देनी है। राधा किसके वियोग में दुखी है, अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है। यहाँ प्रश्न को पढ़ेगा, राधा किसके वियोग में दुखी है, अपने दुख में भी उसे अन्य किसकी चिंता है। किसकी चिंता है? प्रियतम की। प्रियतम की चिंता है। प्रियतम कौन है? भगवान कृष्ण। प्रियतम है तो कृष्ण की, यहाँ पर भगवान कृष्ण। ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है। किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा पवन से क्या कहती हैं? हैं? पवन से कहती हैं कि उसका जो वसन है, अर्थात जो उसका विकृत वसन है, उसके वस्त्र को आप अपने हवा की तीव्रता से उड़ाने की कोशिश मत करना। अपने तीव्र, ठीक है, अपने तीव्र, यहाँ पर लिखा है देखो मेरे प्यारे, यहाँ पर लिखा है कोई, यहाँ पर लिखा है होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। देखिए यहाँ पर लिखा है ना लाइन, होने देना विकृत वसना, अर्थात उस सुंदरी के वस्त्रों को आप उड़ाने की कोशिश मत करना। किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में, देखिए इस प्रश्न को, किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में, किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधा कौन से क्या कहती है? कहती है कि आप उसके वस्त्र को उड़ाने की कोशिश मत करना। अगला है, राधा पवन में अपनी शीतलता के द्वारा इसे दूर करने के लिए कहती हैं। राधा पवन में अपनी शीतलता के द्वारा इसे दूर करने के लिए, दुख को, कष्ट को, क्लांत को, ठीक है, इस प्रकार से। बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको देख लेते हैं। बाकी बाकी इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। अगला है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं? बहुत सारे उपाय बताती हैं। बिल्कुल वो कलश के समान दिखाई पड़ेंगे, बादल के समान उनकी सुंदर बाहुएं होंगी। बहुत सारे निशान पवन से बताती हैं। यहीं पर आपको इस लाइन को लिखना है, राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का उपाय। बिल्कुल उपवन में या वाटिका में आपको टहलते हुए बिल्कुल सुंदर सा, बिल्कुल भुजा वाले आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। और अलग तथा सकल, अलग माने होता है अलग, अल्पों में मलयज बंद किए, अल्पों माने होता है चोटी, अल्पों माने होता है चोटी। ध्यान दीजिएगा, चोटी जिसको कहते हैं, या फिर बाल। जब आपको हम प्रसाद को पढ़ाएंगे, अल्पों में मलयज बंद किए, तो कब तक सोई है आली, आली माने सखी होता है, तो अलग माने होता है चोटी, और सकल माने होता है संपूर्ण। सकल, ये सकल है, सकल माने होता है संपूर्ण। संपूर्ण शब्द को ध्यान देना, सकल माने होता है संपूर्ण। तो यहाँ पे पूछा है अलग तथा सकल शब्द का अर्थ लिखिए। अगला है, कलभ कर सी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अलंकार का यहाँ नाम पूछा है। कलभ कर, कलभ कर सी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर कलभ माने हाथी होता है, कलभ कर सी में यहाँ पर उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। अलंकार भी हम आपको पूरा पढ़ा करके कंप्लीट देंगे मेरे प्यारे। और रेखांकित अंश का भावार्थ जो रेखांकित करेगा, इसे मान लीजिए यहाँ पर एक बुक है ना, देखो यहाँ पर 2 लाइन रेखांकित किया है, सिर्फ 2 लाइन। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उछेला, यहाँ पर 2 लाइन रेखांकित किया है। इसी रेखांकित की सिर्फ आपको व्याख्या करनी है, वही है रेखांकित अंश का भावार्थ। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है, कवि का नाम हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। मेरे प्यारे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और इस प्रकार से हम आपको बस 1 या 2 दिन में आपको लाइव क्लास भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।